हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड सेंसेक्स के अंदर किस तरह से पॉसिबल मूव हो सकते हैं। पॉसिबल सिग्नल्स क्या होंगे? कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी होने वाला है। मार्केट में बहुत हेवी सेलिंग आज देखने को मिली और इसका बहुत अच्छे से हमने बेनिफिट भी लिया है। अब कल के दिन किस तरह से ये सेलिंग जो कंटिन्यू होता है तो किस लेवल के आसपास से होगा, अदरवाइज रिजेक्शन लेगा तो किस लेवल के आसपास से किस फैशन में रिजेक्शन ले सकता है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेंसेक्स का चार्ट पे देखेंगे, डेली चार्ट पे। तो हमारा जो कल का एनालिसिस था कि यहाँ पे जो सेलिंग सेलिंग कैंडल बन रहा है, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि गैप डाउन होगा। गैप डाउन होने के बाद डाउन साइड में आएगा। तो सेम चीज़ आज हमको देखने मिली। गैप डाउन हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था, गैप डाउन भी हुआ और डाउन साइड के लिए जो सेलिंग प्रेशर था, डाउन साइड का कैंडल था, वो ज़्यादा अच्छे से काम किया यहाँ पे स्ट्रैटेजी और आज के दिन बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है। ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आप कल के लिए देखिए क्या हो सकता है। कल अब देखेंगे तो ये रेंज है, रेंज के बाहर निकला है आज के दिन मार्केट। अब कल के दिन जो है ये लेवल के आसपास फिर से क्या ओपन हो या फिर से स्लाइड गैप डाउन ओपन हो, दोनों केस में चांसेस बहुत ज़्यादा है कि डाउन साइड के लिए आए। लेकिन साथ में क्या है कि कल एक्सपायरी है सेंसेस के अंदर। और आज देखेंगे तो यहाँ पे जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल के दिन भी कि इंडिया विक्स पे थोड़ा-सा नज़र रखना है। तो ये इंडिया विक्स क्या हो रहा है कि धीरे-धीरे बढ़ रहा है। और जब ये धीरे-धीरे बढ़ता है तो अनसर्टेनिटी मार्केट में बढ़ती है और अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो मार्केट में इसी तरह से हमको डाउन साइड का मूव देखने को मिलता है। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, ये निफ्टी का जो चार्ट है, निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे तो 1% के आसपास से गिरावट हमको देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखिए तो उतना नहीं देखने मिला। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग जो है निफ्टी और सेंसेक्स में ट्रेड करें तो बैंक निफ्टी को मत देखिए। अदरवाइज़ आप लोग अगर सिर्फ़ बैंक निफ्टी में ट्रेड करें तो सिर्फ़ बैंक निफ्टी को फ़ॉलो करिए, इससे कंपेयर मत करिए। लेकिन हेवीली जो मार्केट के अंदर जो है बाइंग या फिर सेलिंग हो रही है ऑप्शन के अंदर, वो सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर इस समय हो रही है, देखने को मिल रही है हमको। और हो सकता है एक्सपायरी नज़दीक है तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा-सा एक्टिविटी देखने को मिले। ठीक है? तो कल इसका एक्सपायरी होगा किसका? सेंसेक्स का 28 तारीख को और 30 तारीख को बैंक निफ्टी का फिर निफ्टी का जितने मंथली कॉन्ट्रैक्ट है सारे जो है थर्सडे के दिन मंथ के एंड में एक्सपायर हो जाएँगे। तब कल के लिए क्या हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग देखा कि ये अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर डाउन साइड में, दोनों केस में क्या होगा, एक रेड बॉडी फिर से कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन एक्सपायरी है, उस वजह से थोड़ा-सा क्या लग रहा है हम लोगों को कि ये 75,000 के लेवल को टेस्ट करेगा और टेस्ट करने के बाद यहाँ से अगर इस लेवल को होल्ड कर जाता है, तो इस लेवल के आस-पास से ही रिजेक्शन लेके एक छोटा-सा कैंडल बना सकता है। लेकिन उस केस में भी हमको डाउन साइड का मोमेंटम ही देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे मान लेते हैं कि बड़ा गैप अप हो जाते हैं या फिर फ्लैट ओपन होके एक बड़ा-सा ग्रीन बॉडी बन जाता है, तो दोनों केस में क्या होगा कि ये जो आज का हाई लगा है, इसके ऊपर नहीं जाएगा और यहीं पे एक छोटा-सा हॉल्ट कैंडल बनाएगा। ये 2 केस हमको यहाँ पे अभी के हिसाब से देखने को मिल रहा है सेंसेक्स के चार्ट पे। सिमिलरली अगर निफ्टी का चार्ट पे देखेंगे, तो निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग। निफ्टी के चार्ट पे देखिए अच्छे से सेलिंग यहाँ पे देखने को मिला, जैसे कि मैंने कहा निफ्टी में बहुत अच्छा यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला, ऑलमोस्ट जो है 1% से ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग है। तो ये रेंज के बाहर निकला है और रेंज के बाहर निकलता है तो इसी तरह से मार्केट में स्ट्रैटेजी होता है कि फ्लैट ओपन हो या फिर स्लाइड गैप डाउन हो, दोनों केस में डाउन साइड के लिए प्लान करके चलते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखें तो 22,550 का जो है इमीडिएट अभी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। मतलब मेजर जो राउंड फिगर नंबर है उसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। और पास्ट में अगर हार्ली चार्ट लगा के देखेंगे तो यहाँ पे एक 550-500 के आसपास जो है अच्छा खासा एक सपोर्ट बना है मार्केट में। अब कल के दिन भी हो सकता है इस वाले ज़ोन तक आने की कोशिश करें, लेकिन उससे पहले ये जो है यहाँ पे सपोर्ट लेगा 22,650 के आसपास भी, उसके आसपास से भी हो सकता है रिजेक्शन लेके अप साइड में चले जाए। लेकिन अगर डाउन साइड में आते हैं तो अब डाउन साइड का मैक्सिमम लेवल हम लोग लेके चल रहे हैं 22,550 के आसपास तक। इसको हम 15 मिनट के चार्ट पे भी देखेंगे। ठीक है? तो चलिए 15 मिनट का चार्ट में लगा लेता हूँ सबसे पहले सेंसेक्स का, क्योंकि कल इसका एक्सपायरी है। तो देखिए यहाँ पे मार्केट में जैसे कि मैं बोल रहा था सेलिंग देखने को मिली और यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था सबको दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम के अंदर जो है उतना डाउनफॉल नहीं देखने को मिला था। पुट वाले में, कॉल वाले में भी नहीं देखने को मिला था, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जो है कॉल साइड का प्रीमियम ड्रॉप होना शुरू हो गया था। तो वहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गया था कि कॉल साइड के प्रीमियम में लोग इंटरेस्टेड नहीं है बाय करने में। तो यहाँ पे पुट साइड का प्रीमियम सस्टेन करा था, पुट साइड का प्रीमियम हम लोग बार-बार एंट्री यहाँ पे ले रहे थे। 2 बार एंट्री लेने के बाद हम लोग को ये जो मूव है पूरा का पूरा कैप्चर करने को मिला। तो पूरा का पूरा मूव लेने के बाद क्या हुआ मार्केट में देखेंगे तो एक मतलब ये जोड़ी कैंडल बोलता हूँ मैं इसको। और जोड़ी कैंडल बनने के बाद क्या होता है कि मार्केट में जो है प्रीमियम अगर बढ़ भी रहा है तो सडनली ड्रॉप होगा, बढ़ेगा फिर ड्रॉप होगा। इस तरह से ज़िगज़ैग ज़िगज़ैग मूव होता है प्रीमियम के अंदर, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो जब इस तरह से मूव होता है तो एक कॉन्फिडेंट मूव ये नहीं होता है, और कॉन्फिडेंट मूव नहीं होता है मार्केट के अंदर तो उसको होल्ड करना या फिर वहाँ से प्रॉफिट निकालना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम लोग इस लेवल के आस-पास ही बंद कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह का मार्केट में कैंडल बना है। अगर कल के दिन भी इस तरह का कैंडल कंटिन्यू होता है, जिसके चांसेस कम है, मॉर्निंग के आवर में हो सकता है एक आधा डाउन साइड का मोमेंटम हो जाए या फिर यहाँ पे अप साइड में जो है ये वाले लेवल के आस-पास तक हम लोग को 75,700 का जो लेवल है वहाँ तक जाके फिर से डाउन साइड में आए। इस तरह से दोनों
चीज़ें हो सकती है। कल के दिन देखिए यहाँ पे एक ट्रेल लाइन बना हुआ है, ट्रेल लाइन के आस-पास से क्या हो सकता है, यहाँ पे फ्लैट ओपन होते हैं, अगर ब्रेक करता है ट्रेल लाइन को अप साइड में तो क्या होगा कि ये सबसे पहले ये वाले लेवल के आस-पास तक जाएगा, 75,700 के आस-पास तक। एक सिनेरियो हम लोग देख रहे हैं, इस वाले लेवल के आस-पास तक जाएगा और यहाँ से सेलिंग मतलब प्रेशर आ सकता है और इस वाले लेवल के आस-पास से डाउन साइड में ब्रेक करेंगे तो हम लोग 75,000 के लेवल को हिट करेंगे। ठीक है? एक पॉसिबिलिटी ये देखने को मिल रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ पे मान लो फ्लैट ओपन होते हैं या फिर स्लाइड गैप डाउन, दोनों केस में अगर ट्रेल लाइन के नीचे रहते हैं, तो थोड़ा-सा डाउनफॉल होगा, फिर से क्या पुल बैक लेगा, फिर से लेवल के आस-पास आएगा और फिर डाउन साइड में ब्रेक करेंगे, तो उस केस में हम लोग को जो 74,750 का लेवल डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। तो ये 2 चीज़ें हम लोगों ने देखा दो डाउन साइड के लिए, लेकिन अप साइड में मान लेते हैं ये रेंज को ब्रेक कर देता है, तो फिर ये जो हाई लगा था आज का उसको ब्रेक करेगा और ये जो गैप है उसको फिल करने के लिए जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा इतना बड़ा प्लान हो सकता है सेंसेक्स के अंदर। लेकिन सेंसेक्स है, फिर से मैं बोल रहा सेंसेक्स है, सेंसेक्स में कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी मतलब सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन जैसे कि इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है उस हिसाब से ये अपसाइड वाला प्लान थोड़ा-सा मुझे नहीं लग रहा है कि जाए। लेकिन हाँ, ओपन होते ही इंडिया विक्स जो है फिर से 10% से 12% से 8% से डाउन साइड में चले जाता है इंडिया विक्स, तो वहाँ पे चांसेस है कि ये फिर से क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग आ सकता है यहाँ पे और अपसाइड के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज़ चांसेस यही है, प्लान यही है कि डाउन साइड में आएँगे। तो कल के दिन देखें किस तरह से सिनेरियोज़ हो सकता है, उसका अपडेट मैं चैनल पे दे दूँगा अपने टेलीग्राम के। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे देखें निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो निफ्टी का चार्ट 15 मिनट का हम लोग फिर से लगा लिए हैं और 15 मिनट के निफ्टी के चार्ट पे सेम उसी तरह से एक ट्रेल लाइन हम लोग को ऊपर से मिलेगा, उसके रेफरेंस से डाउन साइड में आ रहा है। कल के दिन फ्लैट या फिर से डाउन साइड में ओपन होते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा है इस तरह से नीचे आएँगे और 750 का जो लेवल है 22 से 750 के आस-पास से एक इस तरह से पुल बैक लगा, फिर डाउन साइड में ब्रेक करेंगे तो हम लोग 22,550 का जो लेवल है उसको टच करने के लिए आएँगे डाउन साइड में। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मान लेते हैं ओपन होने के बाद क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं। तो ऊपर जाएँगे तो यहाँ पे 22,900 का लेवल जो है उसको टच करने के लिए जाएगा निफ्टी, उसके बाद यहाँ से सेकंड हाफ में डाउन साइड के लिए आते हैं, तो फिर ये सपोर्ट के आस-पास आके क्लोज़ कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए इस तरह से एक चैनल बना है, तो अगर अप साइड में जाता है तो फिर से डाउन साइड में आएगा और इस वाले लेवल के आस-पास देखना होगा कि फिर से पुल बैक लेके ब्रेक कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। करेगा तो फिर डाउन साइड में हम लोग लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे 22,750, 22,650 इस तरह से। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये एनालिसिस पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।